हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुजीत चंद्रात्रेय। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी और बाकी हार्मोन विकारों के उपचार करते हैं। आज हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन एक्सेस या थायरोटॉक्सिकोसिस नाम के बीमारी के बारे में। यह बीमारी लेडीज़ में मर्दों से ज़रा ज़्यादा परसेंटेज में दिख जाती है। थायरोटॉक्सिकोसिस या एक्सेस थायराइड हार्मोन ये बीमारी अराउंड 1% पॉपुलेशन में दिखाई देती है। थायराइड से जो T3 और T4 के हार्मोन्स जो बनते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। अगर वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा तैयार हो गए तो हमारे बॉडी के ऊपर उसके बहुत सारे ख़राब परिणाम होते हैं। जैसे कोई रिकॉर्ड प्लेयर का स्पीड अगर हमने बहुत बढ़ा दिया तो हमें गाना तो ठीक से सुनाई देगा ही नहीं, लेकिन रिकॉर्ड भी ख़राब हो सकती है। नहीं तो जैसे स्कूटर को हमने अगर एरोप्लेन का इंजन लगा दिया तो स्कूटर तो ख़राब होने ही वाली है। थायरोटॉक्सिकोसिस में हो सकता है कि पूरी की पूरी थायराइड की ग्रंथि ज़्यादा हार्मोन बनाती हो, या फिर थायराइड का एक छोटा सा हिस्सा, कोई नोड्यूल ज़्यादा हार्मोन बनाता हो। तो क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी के? T3 T4 के बढ़ने के कारण हमारे सारे अंग, सारे ऑर्गन बहुत जल्दी फास्ट काम करने लगते हैं। हार्ट का रेट बहुत बढ़ जाता है, हमें धड़धड़ होने लगती है। हमारी आंतें, इंटेस्टाइन्स जल्दी आगे फूड को धकेलती है, तो किसी को डायरिया भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, हार्ट का पंपिंग, वैस्कुलेचर सब ज़्यादा मेटाबॉलिक स्टेज में चला जाता है। ज़्यादा मेटाबॉलिज्म के कारण बहुत हीट लगना, गर्म होना, ज़्यादा पसीना आ जाना, उसी के कारण वेट लॉस होना, जल्दी थक जाना, ये लक्षण हमें काफ़ी हद तक दिख जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन आना, अच्छी और गहरी नींद ना आना, पैर के मसल वीक होने के कारण नीचे बैठ के उठने में दिक्कत होना, ऐसे भी लक्षण आ सकते हैं। इसके एक टाइप में कुछ लोगों की आंखें बड़ी और थोड़ी बाहर आई हुई ऐसे दिख जाती है। लोगों को लगता है कि वो बहुत गुस्सा करके हमारी तरफ देख रहे हैं। उसे प्रोप्टोसिस या एक्सोप्थैल्मोस ऐसा साइंटिफिक नाम दिया गया है। कई लोगों के हाथ पैर में कपकपी होने लगती है, ट्रेमर्स आने लगते हैं। हमने वेट लॉस के बारे में बोला था। इस बीमारी में भूख अच्छी खासी लगने के बावजूद, खाने का क्वांटिटी ठीक होने के बावजूद लोगों का वेट कई बार कम हो जाता है। कुछ लोगों का स्किन कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। कुछ लोगों को काफ़ी हेयर लॉस होता है, उनके बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो कोई लोग सिर्फ थोड़ा सा गले के ऊपर सूजन आ रही है ये दिखाने के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इस बीमारी में हड्डी कमज़ोर होना और मांसपेशी कमज़ोर होना काफ़ी कॉमन है, और उसके कारण भी कई लोगों को कई सारे लक्षण आ सकते हैं। जैसे मसल बल कम हो जाना, कई बार पेशेंट नोटिस कर जाते हैं। कुछ पीठ में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, हड्डी में दर्द होना काफ़ी कॉमन सा देखा जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस के कई पेशेंट्स में कई बार मानसिक लक्षण भी दिख जाते हैं। जैसे छोटी छोटी बातों का टेंशन आ जाना, छोटी बातों से पसीना छूट जाना, नींद ठीक से ना आना, कई बार टेंशन आ जाना, और कई बार फ्रैंक डिप्रेशन आ जाना। कहीं नई जगह पर जाना है, कई नए लोग आ गए तो उसका बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना, ये लक्षण भी इस बीमारी में कई बार दिख जाते हैं। कुछ लोगों को खुद ब खुद कुछ सिम्टम या साइन समझता नहीं है, लेकिन आजू बाजू के लोग उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई तुम्हारे आंखें इतनी बड़ी कैसे हो गई, तुम मेरी तरफ ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हो, तुम्हारा वज़न क्यों कम हो रहा है, तुम बीमार तो नहीं हो, तुम्हारे गले पे सूजन आ गई है, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ है, तुम अपना थायराइड पक्का चेक कर लो। ऐसे भी कई बार रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हमें बताते हैं, और कई बार पेशेंट्स फिर डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। इस बीमारी का ट्रीटमेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करता है, यानी हार्मोन स्पेशलिस्ट करता है। प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन, अच्छा खासा हिस्ट्री और प्रॉपर ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस अगर हम करते हैं तो इस बीमारी का डायग्नोसिस हम आसानी से कर पाते हैं। इसके ब्लड रिपोर्ट की बहुत बड़ी खासियत यह है कि इसमें T3 और T4 ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल बहुत बढ़ जाती है, और TSH नाम के हार्मोन के लेवल बहुत ही कम हो जाती है। ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर होता है। कुछ प्रकार की हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी या लीवर की बीमारी में भी थायरोटॉक्सिकोसिस जैसे ही लक्षण कभी कभी दिख जाते हैं,
और हमें किसी भी हालत में डायग्नोसिस रॉन्ग करना परवड़ने वाला नहीं होता है। और कई बार यह बीमारी होने के बावजूद इसका डायग्नोसिस नहीं होता है। यह बीमारी अगर हमने ट्रीट नहीं की तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास इस बीमारी का ठीक से इलाज करें। अगर हम इस बीमारी के ट्रीटमेंट की बात करें तो ज़्यादातर पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट से बहुत फ़ायदा हो जाता है। कार्बेमेज़ोल जैसी गोलियां हम शुरुआत में ऐसे पेशेंट्स को शुरू कर देते हैं। शुरुआती डोज पेशेंट्स के लक्षण, ब्लड के रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है और शुरुआत में कई बार डोज थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है। जैसे जैसे धीरे धीरे बीमारी कंट्रोल होती जाती है तो हम डोज कम करते जाते हैं। इसे टाइट्रेशन रेजिमेन ऐसा नाम दिया गया है। दवाई देने का और एक तरीका है, उसे ब्लॉक एंड रिप्लेसमेंट रेजिमेन बोलते हैं। जहां पेशेंट को डॉक्टर के पास काफ़ी फ्रीक्वेंटली जाना पॉसिबल नहीं होता है, उन्हें हम ब्लॉक एंड रिप्लेसमेंट थेरेपी का रेजिमेन चूज़ करते हैं। अगर हमने ट्रीटमेंट बराबर से दिया है तो 1-2 हफ्ते के अंदर ही पेशेंट का धड़धड़ होना, थरथर होना, पसीना आ जाना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बराबर ट्रीटमेंट से 1-2 महीने के अंदर पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल फील करने लगता है। एक छोटे परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को एक तो गोलियों की एलर्जी होती है या उनके लिए गोलियां काफ़ी नहीं होती है। कुछ लोग जिन्हें गोलियां लेने के बावजूद बीमारी ठीक नहीं होती है, या फिर एल्डरली लोगों में, या फिर टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर जैसे बीमारियों में हम रेडियोएक्टिव आयोडीन नाम की थेरेपी इस पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। रेडियोएक्टिव आयोडीन सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल जैसे बीमारियों में भी दिया जाता है। यह रेडियोएक्टिव आयोडीन लिक्विड स्वरूप में या फिर कैप्सूल के स्वरूप में मुंह के द्वारा हम देते हैं और वो थायराइड की ग्रंथि में कॉन्सेंट्रेट होता है और आजू बाजू की पेशियों को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी कारण T3 T4 के लेवल्स बाद में कम हो जाती है। ये जो रेडियोएक्टिव आयोडीन होता है वो बीटा रेडिएशन एमिट करता है। ओवर टाइम पूरे थायराइड का काम भी ओवरऑल कम हो सकता है। इसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट यह है कि काफ़ी लोगों में कुछ सालों के बाद पूरे का पूरा थायराइड का ग्रंथि काम कम करने लगता है और पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म में लैंड अप हो सकता है और उस हाइपोथायराइडिज्म के लिए पेशेंट को अलग से हाइपोथायराइडिज्म की अलग दवाई देना पड़ना ज़रूरी हो सकता है। पुराने ज़माने में जब मेडिसिन की थेरेपी और रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी ठीक से डेवलप नहीं हुई थी तो कई सारे पेशेंट्स को सर्जरी करना ज़रूरी होता था। आजकल लेकिन बाकी अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होने के कारण सर्जरी काफ़ी कम परसेंटेज लोगों में लगती है और सिर्फ बहुत बड़ा गॉइटर या फिर थायराइड का कैंसर या किसी को कॉस्मेटिक रीजंस के लिए सर्जरी करनी है, उसी लिए सर्जरी रिजर्व होती है। अगर बहुत बड़ा गॉइटर हो जो अपनी सांस की नली और अंध की नली का इनके ऊपर प्रेशर देती हो, यानी ट्रैकिया और इसोफिगस पे प्रेशर देती हो, तो उसे भी हमें सर्जरी से निकालना पड़ता है। कभी कभी सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल होगा तो उस नोड्यूल को हम सर्जरी से निकाल देंगे तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम सर्जरी प्रेफर करते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स में इस बीमारी की ट्रीटमेंट थोड़ी लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। टाइम टू टाइम मेडिसिन लेना, टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स कर लेना, अपने डॉक्टर्स की तरफ विज़िट कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। T3 T4 के ज़्यादा परसेंटेज के कारण बाकी कई ऑर्गन्स के ऊपर इस बीमारी का परिणाम हो सकता है, जैसे हार्ट के ऊपर, बोन्स के ऊपर, और उन बाकी ऑर्गन्स के भी चेकअप्स हमें बीच बीच में करना ज़रूरी हो सकता है। इसका खाने का परहेज़ तो और थोड़ा सा उल्टा लगता है। नॉर्मल पॉपुलेशन को थायराइड का फंक्शन ठीक रखने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारे देश में यूनिवर्सल आयोडीनाइजेशन ऑफ सॉल्ट का प्रोग्राम चलता है। हम नमक में आयोडीन मिक्स करते हैं, लेकिन इस बीमारी में आयोडीन हमें जहर जैसा होता है। ज़्यादा आयोडीन अगर पेशेंट ने खा लिया तो उसका T3 T4 लेवल और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और शायद उसका बीमारी गोलियों को ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो इस बीमारी में हम पेशेंट्स को आयोडीन फ्री नमक लेने को बोलते हैं और आयोडीन किसी भी फॉर्म में, जैसे आयोडेक्स लगाना या फिर और कोई एंटीसेप्टिक लगाना, उसमें भी आयोडीन हो सकता है, उसका बॉडी के साथ कांटेक्ट हम टालने को बोलते हैं। इस बीमारी की एक खासियत है कि हमने अगर हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखा, उसका जल्दी डायग्नोसिस करके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की बराबर से ट्रीटमेंट ली, टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास विजिट करके टेस्ट्स करके बराबर से ट्रीटमेंट किया और बीमारी को टाइम टू टाइम टेस्ट करके मॉनिटर किया,
तो 95% ऑफ पेशेंट्स एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक से अपना जीवन बराबर से जी सकते हैं। लेकिन अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लिया गया तो ये बीमारी जानलेवा भी हो सकता है। इनफैक्ट थायरोटॉक्सिकोसिस के एक प्रकार को ग्रेव्स डिसीज़ नाम दिया गया है, और हम पेशेंट को वही बोलते हैं कि भाई ग्रेव का नाम आता है तब ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हमें आशा है कि इस बीमारी की जानकारी आपको काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेजिए, और ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।